हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज आप सोचोगे कि दोनों चैनल का नाम मैं क्यों ले रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि दोनों चैनल के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हम करने वाले हैं। साथ ही साथ अकाउंटेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो बोलोगे कि क्या, तो हमें आज क्या बात करनी है, सिलेबस। ठीक है, कि आपको इंतज़ार था कि सीबीएसई जो है आपके सिलेबस को रिड्यूस करने वाला है, तो अब वो टाइम आ गया है बच्चों, जबकि आपकी सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। आपने जो है बहुत सारे पीडीएफ्स देखे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने दूसरे भी वीडियोस को देखा हो। तो यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ अलग बताने वाली नहीं हूँ, वही चेंजेस मैं आपको बताऊंगी। बट उस चेंजेस को आपको इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगी कि आप जो है एक बार जब देखोगे तो आराम से आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चेंजेस को देखना कि हमारे जो है सिलेबस में कितना रिडक्शन हुआ है, कितना जो है सिलेबस हमारा कम हो गया और हमें अब कम पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी से। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहला हमारे पास में दिखता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप ये सब तो सब्जेक्ट टॉपिक्स तो जानते नहीं हो, क्योंकि आपने अभी नई नई अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू की है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि बस अपनी बुक निकालनी है, उसके कंटेंट को देखना है। चैप्टर का नाम मैंने ब्लैक से लिख दिया है और जो चेंजेस हैं उसे ब्लू से लिखा है। तो आप बस उसको क्या करोगे, अपने बुक में मार्क करते चले जाओगे, और जहाँ भी नो चेंज है वहाँ मैंने एनसी मार्क कर दिया है रेड से। ठीक है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि बीआरएस में चेंजेस है, तो बच्चों 11 की जो अकाउंटेंसी है ना, उसमें जो है इनिशियल चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओवरऑल जो है सीबीएसई ने लगभग 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस किया है। लेकिन अकाउंटेंसी की बात मैं करूं तो अकाउंटेंसी में कोई खास चेंजेस जो है वो किए नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चूँकि हमारा बेसिक है अकाउंट्स का 11 जो होता है, तो अगर उसमें चेंजेस हो जाएंगे तो फिर आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बेसिक चैप्टर्स जो हैं वो आपके हैं। अब देखो, मैंने यहाँ बताया बीआरएस। तो बीआरएस में क्या हटाया गया, एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक आपको बनाना होता है, लेकिन अब जो है आप उसको नहीं बनाओगे। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे कि मैं बीओई भी बोलूँगी, या आपकी बुक में जब आप पढ़ोगे आगे तो उसे बीओई कहा गया होगा। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि आपको नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो। तो देखो, इसीलिए चैप्टर का मैंने नाम लिखा है। उसमें चेंजेस जो है वो है रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल में। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं वो आप मार्क कर लो, वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड द अनदर टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो B/S लिखा है उसका मतलब बैलेंस शीट, P/L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। अब यहाँ पे मैंने इसे मार्क क्यों किया, क्योंकि ये टॉपिक ना बच्चों एक अच्छा टॉपिक है, जो कि आपको आगे अकाउंट्स जब भी आप बनाओगे तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ इस टॉपिक की, तो जब आप पढ़ लोगे ना, जब आपका ख़त्म हो जाएगा 11 करना, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ये मेरी सजेशन है आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने अनदर सब्जेक्ट पर, जो कि है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के जब चेंजेस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस हुए हैं बच्चों, वो अकाउंटेंसी से तो कुछ ज़्यादा ही चेंजेस किया गया है। और ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छा चेंजेस आपके सिलेबस में है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ 12 के इकोनॉमिक्स से, तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 12 के इकोनॉमिक्स में बहुत कम चेंजेस किए गए हैं। उन्हें उतना ही पढ़ना है जितना कि उन्हें पढ़ना था, बस बहुत थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपके 11 अकाउंटेंसी में थोड़े चेंजेस है, वैसे ही 12 के इकोनॉमिक्स में। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो इसमें बहुत अच्छा चेंजेस किया गया है, स्पेशली आपके स्टैटिस्टिक्स में। और स्टैटिस्टिक्स में जो कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि न्यूमेरिकल के बहुत सारे पार्ट को इसमें से हटाया गया है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं है। अपनी बुक को सामने रखना, वहाँ पर लिख लेना नो चेंज।
ओके। एंड द थर्ड यूनिट में स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें ध्यान देना बच्चों, यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं और आपके लिए ये एक तरह से क्या बोलते हैं, अपने आप को आप फॉर्चुनेट समझो, लकी समझो कि आपको जो है इतना अच्छा चेंजेस यहाँ पर मिल जा रहा है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जब हम लोग देखें तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ये तीनों को आपके सिलेबस से अभी रिड्यूस किया गया है, रिमूव किया गया है और साथ ही साथ इसके कोएफिशिएंट्स को भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ, ये हमारा एक यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं अलग अलग, मैं समझा देती हूँ और उसमें चेंजेस किए गए हैं। ये पहला था, दूसरा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमें 2 तरीके से पढ़ना होता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन अभी आपको नहीं पढ़ना। देन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिससे कि जनरली क्वेश्चंस आते भी नहीं थे और अब तो खैर आपको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 4। इसमें एक वास्ट टॉपिक पीपीसी को जो है वो कम्प्लीटली रिमूव किया गया है, जिससे कि कई जन पीपीएफ, पीपीबी जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा होता है, जिससे कि हम बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे फ्रंटियर भी कहा जाता है। यूनिट 5 जो हमारा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। मैंने यहाँ चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, वो मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ, आप मार्क कर लो। यूनिट 6 में जो कि है प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके एक चैप्टर में जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसके मीनिंग और कंडीशन, दैट मीन्स अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ आपको तो वो पूरा चैप्टर ही समझो तो हट गया, क्योंकि इस टॉपिक के अलावा कोई खास टॉपिक इसमें है नहीं। तो ये टॉपिक जो एक मेजर टॉपिक है जो कि 6 मार्क्स आपका कवर करता था, तो उसे हटा दिया गया। नंबर 7 की बात करूँ तो इसमें तो अब कुछ समझो तो बचा ही नहीं है। आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट के 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से 2 मेजर टाइप्स को हटा दिया गया, जो कि है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स के सिलेबस चेंजेस, जो कि देख करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस की। तो यहाँ पता है बच्चों, जब आप बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस को देखते हो ना, तो आपका फेस ऐसा होना चाहिए। बोलोगे क्यों? तो बहुत सारे चेंजेस हैं आपके बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस में। मतलब ये कि आपके बिज़नेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है, बहुत अच्छा खासा पार्ट जो है उसको रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 क्योंकि इनिशियल चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत बेसिक नॉलेज की उसमें ज़रूरत है, तो क्या है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। और उसके बाद आता है चैप्टर 2, उसके लास्ट टॉपिक को हटाया गया है, जो कि चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, केवल जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो सारे डिलीटेड टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड चैप्टर में ग्लोबल एंटरप्राइजेज, उसका केवल फीचर्स हटा है, साथ ही साथ जॉइंट वेंचर का टॉपिक और ट्रिपल पी को हटा दिया गया है। फोर्थ चैप्टर में पोस्टल सर्विसेज, उसमें अब आपको पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर में बीपीओ के कॉन्सेप्ट, नीड और स्कोप को हटाया गया है, तो मीनिंग थोड़ा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो डिटेल्स होती हैं उसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 में बिजनेस एथिक्स और उसका एलिमेंट, जो कि एक अच्छा खासा टॉपिक था, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन जो होता था वो आता ही था, तो उसे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। चैप्टर 7 में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है बच्चों, बोरोड फंड, उसके अंदर के टॉपिक आईसीडी को रिमूव किया गया है। चैप्टर 8 में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे मैं चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ, क्योंकि किसी किसी बुक में जो है वो आगे पीछे हैं, तो आप उसके जो है सब कंटेंट को देख करके भी समझ सकते हो। तो चैप्टर 7 आपका है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 8 में कोई चेंजेस है नहीं। 9 जो है वो आपका है इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेड आता है उसमें कौन सा है, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के जो टाइप्स होते हैं, तो सारे टाइप्स को यहाँ पे नहीं हटाया गया है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में आपके इतनरांट और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स जो आप पढ़ते हो, उन दोनों को रिमूव कर दिया गया, उसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं। जीएसटी को जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 10 में इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड की जब मैं बात करूं,
तो ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है, क्योंकि इसका एक मेजर पार्ट अभी तो आप इसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप चैप्टर देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना आपके लिए रिलीफ हुआ है। क्योंकि इंटरनल ट्रेड जो होते सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये जो दो है, उन दोनों में से सारे प्रोसीजर को हटाया गया है, जो कि लगभग 17 और 11 से 12 जो आपको प्रोसेस पढ़ने पड़ते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो सारे प्रोसीजर बच्चों अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो उसके मीनिंग और प्रोसीजर को हटाया गया। साथ ही साथ जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं, तो अब आपको वो नहीं पढ़ना। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक तो आपके पास वही होगी जिसमें कि सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। WTO के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स वो भी इस बार क्या किए गए हैं, इसमें से रिमूव किए गए हैं, हटाए गए। तो अब जो है हम बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस की। ये 11 का सिलेबस था, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने मार्क कर लिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अब क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी। और आपके अगर भैया दीदी 12 में है तो उनको आगे के फर्दर सिलेबस को आप बताओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सिलेबस। सबसे पहले अकाउंटेंसी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 12 के अकाउंटेंसी से। तो यहाँ पर जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंट्स में आपके जनरली 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आप 2 बुक देखते हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, जो कि आपकी NPO पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। तो NPO पार्टनरशिप की आपकी एक बुक मिल जाएगी, कंपनी अकाउंट्स एक हो गई, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ, NPO में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। पार्टनरशिप में जब मैं आती हूँ तो पार्टनरशिप क्या बताता है कि फंडामेंटल्स और चेंज इन PSR में आपका कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की मैं बात करूँ तो ये आपको बहुत खुशी देने वाला है, बहुत ज़्यादा। हाँ ये क्यों होने वाला है, इसका रीज़न ये है कि इसमें से अच्छा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था टॉपिक्स, जैसे कि हम एक अच्छा टॉपिक बोलते बट स्टूडेंट एक अच्छा टॉपिक नहीं बोलते, तो उसे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड लोन अकाउंट, ये जो था वो खतरनाक था, ये बच्चे को डरा देता था। साथ ही डेथ में डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये दोनों अब आपको नहीं बनाने, नहीं पढ़ना, छोड़ देंगे इसको। फिर जब हम कंपनी अकाउंट्स में आते हैं तो कंपनी अकाउंट्स, देखो इसके नीचे मैंने इसे लिखा है, ये कंपनी अकाउंट्स के बारे में यहाँ बता रही हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसे लाइन दे दी है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। बट रिडम्पशन में ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, जिससे कि जनरली पहले क्वेश्चंस आते थे, वो है लमसम मेथड एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। मैं पार्ट बी की अगर बात करूं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है बच्चों, वो पूरा पार्ट आपको पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोजेक्ट वर्क में चेंज किया गया है, जैसे कि अकाउंटेंसी में जब हम लोग देते थे प्रोजेक्ट तो जनरली 2-3 टॉपिक्स को मिला करके दिया जाता था, बट अब यहाँ पर क्या होगा कि स्पेसिफाइड एक ही टॉपिक रहेगा जिसपे कि आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा। तो चलो फटाफट अब इकोनॉमिक्स और BST के भी सिलेबस के चेंजेस को देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो 11 में जिस तरह से बहुत सारे चेंजेस हैं, बट क्लास 12 इकोनॉमिक्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए ये आप लोग को एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देने वाला है, ठीक है। बट हाँ BST का सिलेबस जब आप देखोगे ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। बट फिर भी इसमें अच्छे चेंजेस हैं कुछ जो कि देखते हैं हम लोग। तो पहला जो एक हमारा वास्ट चैप्टर है NI, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद कुछ टॉपिक्स को हटाया जाए, बट कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है। उसी तरह से चैप्टर 3, चैप्टर 4 या यूनिट 3, यूनिट 4 हम लोग बोल सकते हैं, तो यूनिट 3 और 4 में भी कोई चेंजेस नहीं है, और इधर में यूनिट 6 और यूनिट 8 इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट 2 की मैं बात करूं तो मनी बैंकिंग में एक वास्ट टॉपिक को हटाया गया है, जो कि है क्रेडिट कंट्रोल थ्रू बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CSR, ये CRR, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। BOP में डेफिसिट का मीनिंग आपको नहीं पढ़ना है,
और फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने शॉर्ट में लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, वो आपके सिलेबस से हटाया गया है। ये सारे चेंजेस इस ईयर के लिए हैं बच्चों, तो इसको आपको ध्यान से मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। चूँकि आप पढ़ना शुरू कर दियोगे तो अभी तक तो ये सारी क्लियरिटी आपको हो गई होगी। आपने सिलेबस भी मेरा देखा था जिस समय मैंने बताया था, अब उसको रिड्यूस किया गया है, तो फिर से मैं आपको बता ही रही हूँ। तो यहाँ आपको बुक्स तो क्लियर हैं ऑलरेडी। तो देखो यूनिट 7 जो है, जब मैं यूनिट 7 की बात करती हूँ, करंट चैलेंजेस की बात करती हूँ हमारे इंडियन इकोनॉमी की, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो उन सभी चैप्टर्स में से लगभग 6 चैप्टर्स हैं उसमें, तो उन सभी में लगभग ये 3 चैप्टर हमारे पास हैं जिसमें कि मेजर चेंजेस हैं, या फिर माइनर चेंजेस भी हम बोल सकते हैं। पूरे यूनिट को मिला करके एक अच्छा चेंज बोल सकते हैं। तो यहाँ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में पर्टिकुलर आपको लास्ट टॉपिक जो है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको हटा दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एंड द लास्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में से रिमूव किया गया है एनर्जी को। अब आते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना जो है, यानी कि हमारे नेबर्स के साथ, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो कंपैरिजन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और डाटा को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के चेंजेस। अब आते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के चेंजेस पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिजनेस स्टडीज़ के चेंजेस को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर ना आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे स्माइली डांस कर रहे हैं। वो डांस कर रहे हैं, क्यों डांस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है आपका इनिशियल चैप्टर्स को छोड़ करके सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस के मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि चैप्टर 1 और 2 में कोई चेंज नहीं है। बोलोगे मैम वो तो हमने पढ़ लिया था इसलिए ना भी हो चेंज तो चलेगा। अब देखो चैप्टर 3 में जब मैं बात करूँ तो डीमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, इन दोनों को रिमूव कर दिया गया। जब बाद में ही से डीमोनेटाइजेशन को तो ऐड किया गया था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। चलो अब जब 4th से 8th चैप्टर तक मैं आती हूँ, या मैं बोलूँ 4th से 7th चैप्टर के बीच में बहुत ख़तरनाक चेंजेस किए गए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, जो कि आपको अगर नहीं पढ़ने तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो चैप्टर 4 में ये टाइप्स ऑफ प्लान्स जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है, जो कि केस स्टडी करने में प्रॉब्लम करता था। तो अब इसे पढ़ना ही नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं रहा। ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं पढ़ना। स्टाफिंग में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टाफिंग कैसे पार्ट है, ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इसे नहीं पढ़ना है। डायरेक्टिंग में एक बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत भयानक वाला खतरनाक था, जो कि क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। ये हमेशा प्रॉब्लम करता था बच्चों को, तो अब इसे पढ़ना ही नहीं है। कंट्रोलिंग रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सबको कोरोना को थैंक यू बोलना। देखो उसके बाद में बात करती हूँ चैप्टर 9 और 10 की। तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये आपके पार्ट बी के इनिशियल चैप्टर्स हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है पार्ट ए और पार्ट बी, चूँकि अब तो आप ये सब बातें जान चुके होगे, इसलिए डीलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो 11 में मार्केटिंग चैप्टर जो आपका है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है जिसके कंपोनेंट्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें ये एक अच्छा टॉपिक था और बहुत लेंदी भी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ एनजीओज, ये आपको अपनी बुक में मार्क करके रख लेना है जब भी आप पढ़ने बैठोगे, क्योंकि आपके पास में, अब मैं होलसेल एक बात आपको बता देती हूँ, आपके पास जो भी बुक होगी वो ऑलरेडी पुराने सिलेबस के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स उस बुक में इंक्लूडेड है। तो आपको करना ये है कि उन टॉपिक्स को मार्क करके रख लेना है कि भाई जब हम पढ़ने बैठेंगे तो उसे हम न पढ़ें, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ते चले जा रहे हो जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही नहीं हैं। तो बच्चों अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई स्टार्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।